नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएलएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि एससीपीसी कॉलेज में यूजी कोर्सेज की जो आपकी काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया है वो 24 जुलाई से शुरू हो रही है। और ऐसे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यूजी कोर्स में चाहे आपका बीए कोर्स हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसी हो, बीएससी मैथ हो, बायो हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको काउंसलिंग के टाइम पर लेकर के जाना है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप सभी का हर एक डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैं हर एक बात को बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों, ये एससीपीसी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से बच्चों हमने जो है आपका जो है डाउनलोड कर लिया है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वाला जो है पूरा एक लिस्ट। लेकिन बच्चों इसको बताने से पहले एक और जानकारी देखिए भाई, एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, आप सभी की सुविधा के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे आपको स्पेशली एससीपीसी कॉलेज की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हो तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लोगे भाई तो एससीपीसी कॉलेज की आपको अपडेट मिलेगी। अगली बात बच्चों कि आप सभी की सुविधा के लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके लिए एससीपीसी कॉलेज का अलग से बना दिया है। यहाँ पे एससीपीसी कॉलेज की आपको अपडेट मिलेगी। चूंकि देखिए भाई, अब आपको हर एक अपडेट मिलनी जरूरी है पूरे काउंसलिंग के थ्रू। और जब काउंसलिंग हो जाएगा तो क्लास कब शुरू होगा, क्लास का टाइमिंग क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, तो बच्चों इस पूरी जर्नी में हम आपको गाइड करते रहेंगे। बस आपको इतना काम करना है कि हमारे साथ हर माध्यम से कनेक्टेड रहना है। चलिए आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं भाई, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हम एक एक करके डॉक्यूमेंट की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक जानकारी और बच्चों कि डॉक्यूमेंट को बताने से पहले भाई कि अगर आपको लगता है कि आपकी इस पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में डीएनएस प्लेटफॉर्म ने आपकी हेल्प की है तो आप अपना रिजल्ट और पासपोर्ट साइज फोटो 6387986764 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जर्नी में हमारा कोई भी योगदान रहा है या आप डीएनएस से किसी प्रकार का भी जुड़ाव रखते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन की, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको लेकर के जाना है। बच्चों यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं इजी वे में आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो काम चलेगा और कौन सा रहेगा तो काम चल जाएगा। जो भी बातें हैं आइए। सबसे पहले भाई यहाँ पे क्या लिखा है कि काउंसलिंग हेतु आवश्यक पत्र जात, ठीक है। एससीपीसी कॉलेज, मुझे लगता है कि एससीपीसी कॉलेज का जो मैनेजमेंट है मुझे लगता है कि हिंदी से काफी लगाव है, क्योंकि हिंदी में इतना शुद्ध हिंदी लिख देंगे। अभी तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा हो गया। अगर आप बच्चों 2-3 साल पहले जाओगे ना, 2 या 3 साल पहले इतना शुद्ध हिंदी में था कि ये सब तो ये लोग ओरिजिनल लिखते ही नहीं थे। मतलब ओरिजिनल लिखते ही नहीं थे। मतलब अब तो लगता है कि थोड़ा बहुत ये लोग कहीं कहीं अंग्रेजी का शब्द का उपयोग करते हैं। इवन जो ये 1 लिखा है ना बच्चों और 25 लिखा है, इसको भी शुद्ध हिंदी भाषा में लिखते थे और काफी लोग कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। अभी तो काफी कुछ इन्होंने सुधार भी कर दिया, ठीक है। चलिए आइए अब मैं आपको समझाता हूं भाई कि इसका मतलब क्या। देखिए बच्चों, ये जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन को देख करके आपको गुमराह नहीं होना है, ठीक है। इस लाइन को देख करके आपको गुमराह बिल्कुल नहीं होना है। बस इस लाइन का क्या मतलब है कि आपका 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट आपको लेके जाना है ओरिजिनल, और उसका 2 फोटोकॉपी। बच्चों हालांकि मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जितना भी मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताने वाला हूं ना, उन सभी का एक ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखिएगा, मतलब मेन कॉपी जो आपकी मिलती है, और 2 फोटोकॉपी अपने पास रखिएगा। मेरी ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखिए अब बच्चों यहाँ पे लिखा है ना, सनद लिखा हुआ है, प्रमाण पत्र लिखा हुआ, सब छोड़ दीजिए एकदम, आप इसको इग्नोर करिए। बस इतना जानिए कि आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। बच्चों होता क्या है कि कुछ बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपके रिजल्ट के साथ आपका एक देता है, एक आपको वो मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका 10th का एक रिजल्ट मिला और उसी के साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, अगर यूनिवर्सिटी या बोर्ड से मिला है, कॉलेज से, तब तो गुड एंड वेल। अगर नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको बस 10th 12th की अपनी मार्कशीट लेके जानी है। अगर 10th 12th की मार्कशीट के साथ आपको आपका सर्टिफिकेट मिला है, उसी समय कॉलेज से ही मिला है, ठीक है, तो आप उसको लेके जाओगे। अदरवाइज बस इतना जान लो कि आपको इस पहले का मतलब यह है कि 10th 12th की मार्कशीट ले जानी है, ओरिजिनल कॉपी दोनों का और 2 फोटोकॉपी। एक बात और, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी मेरा 12th का भी मार्कशीट नहीं आया है, या सर मेरा ये मामला वो मामला है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना इंटरनेट वाला डिजिटल लॉकर का अपना कॉपी निकलवाइए इंटरनेट से रंगीन, और उस पे जहां से आपने 12th किया है वहां जाकर के प्रिंसिपल सर से अपने साइन करवा लीजिए, काम बन जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, 2 रंगीन अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि आपको लेटेस्ट, देखिए इन्होंने
कितना शुद्ध हिंदी यूज किया है, ठीक है। बस आपको दो जो है पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। मेरा आप सभी के लिए सुझाव है भाई कि अपने पास कम से कम 10-20 ठो बनवा कर रख लीजिए, ठीक है। अपना पासपोर्ट साइज फोटो कहीं ना कहीं एससीपीसी कॉलेज में काम आएगा। अभी आप लाइब्रेरी कार्ड बनवाएंगे, अपना बनवाएंगे, आप परिचय पत्र यानी कि अपना आईडी कार्ड बनवाएंगे एससीपीसी कॉलेज का, वहां जरूरत पड़ेगा, फिर स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, मतलब तमाम जगह बच्चों इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो 10-20 कॉपी बनवा कर रख लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, वेबसाइट पर उपलब्ध अंडरटेकिंग की 2 प्रति, अभी मैं आपको अंडरटेकिंग वेबसाइट पर लेके दिखा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों वो अंडरटेकिंग कैसे भरना है उसका वीडियो भी हमने पिछले साल बनाया था, उसको देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे, जो मैंने दिखाया कि ये प्लेलिस्ट हमने एससीपीसी कॉलेज के बनाया है, उससे हम ऐड कर देंगे। आगे देखिए, अब जो बच्चे मान लीजिए बच्चों के आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका कटअप ईडब्ल्यूएस में है या आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था, तो आपका जो बच्चों ईडब्ल्यूएस है वो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का होना चाहिए। कहने का मतलब ये बच्चों कि 1 अप्रैल, याद रखिएगा, अगर बच्चों आपका 1 अप्रैल 2025 के पहले का अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो मान्य नहीं होगा। अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद आपने बनवाया हुआ है तब आपका मान्य होगा। अगली बात देखिए, हाँ बच्चों उसका ना आपको ओरिजिनल कॉपी लिया, मतलब उसका फोटो कॉपी तो लेके जाएंगे लेकिन उसका ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाएंगे, ठीक है। चलो, अब जो बच्चे ओबीसी वाले हैं, ओबीसी हेतु संबंधित जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य, बस भाई इतना जानिए कि ये कह रहा है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन चाहते हो तो सिंपल बात है भाई कि आपका जो सर्टिफिकेट ओबीसी का होगा वो 1 जुलाई जो है 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले का नहीं चलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो भाई, वही बच्चों कहा गया है हाँ वही एससी एसटी के बच्चों के लिए है भाई कि आपका भी ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और बच्चों याद रखिएगा, ओरिजिनल कॉपी इंपॉर्टेंट, जातीय प्रमाण पत्र में ओरिजिनल कॉपी इंपॉर्टेंट होता है, ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए, 2 फोटो कॉपी, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर जो है, मान लीजिए बच्चों फ्रीडम फाइटर का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने एफ कैटेगरी से अप्लाई किया था, मिलिट्री से अप्लाई किया था, दिव्यांग कोटा से अप्लाई किया था, मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो स्पेशली किसी कोटा से अप्लाई करते हैं। मान लीजिए भाई, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, तो भाई मान लीजिए पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई है, वो उस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उसका वो सर्टिफिकेट उसको दिखाना पड़ेगा, तभी उसको उस रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। मान लीजिए कि आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर है, मिलिट्री मैन है ना, इस जो है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, मेन कॉपी, ओरिजिनल कॉपी और उसका फोटो कॉपी, ठीक है। स्व विवरणिका परीक्षा में इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बच्चों कहा गया आधार कार्ड का ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी, यानी कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी लिख जाएंगे, उसके साथ 2 फोटोकॉपी रखेंगे। अच्छा बच्चों, चयनित प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, आपका सीसी यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। चयनित प्रमाण पत्र का मतलब होता है सीसी, और ये आपका होना चाहिए ओरिजिनल, और 2 फोटोकॉपी इसका भी रखिएगा, हालांकि ओरिजिनल जमा होता है, याद रखिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपकी टीसी होती है, देखो बच्चों टीसी जो आपका होता है और जो बच्चों आपका सीसी होता है, बच्चों ये दोनों जो होता है ये आपका ओरिजिनल ही जमा होता है, ठीक है। हालांकि 2 फोटोकॉपी रखिएगा अपने पास, काम कहीं ना कहीं आता है, लेकिन बच्चों मेरे कहने का मतलब यह है कि टीसी और सीसी दोनों आपका ओरिजिनल ही जमा होता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ओरिजिनल कॉपी जमा होता है टीसीसीसी का, तो उसको आप देख लीजिएगा। और गैप यानी कि गैप अंतराल का सबक, बच्चों मान लीजिए कि आपका 1 साल 2 साल गैप है, तो आप चिंता मत करिए। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप एससीपीसी कॉलेज जाओगे ना तो गेट के आसपास आपको वहीं पे गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और प्रवेश पत्र जो आपका मिला था एडमिट कार्ड, वो जो आपका साइन हुआ था वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए एडमिट कार्ड नहीं भी है तो आप वहां जाकर के बातचीत कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ विकल्प मिल जाएगा। लेकिन बच्चों आप प्रवेश पत्र लेके जाएंगे। अगर आपका कोई गैप ईयर है, मान लीजिए कि आपने भाई 24, याद है, अगर आपने मान लीजिए 24 में अपना 12th पास किया है, आप 1 साल गैप हो गया 25 में, तो आप गैप सर्टिफिकेट जो है बनवा लेंगे। गैप सर्टिफिकेट में बेसिकली मेंशन करना होता है, बेसिकली बच्चों एक ही बहाना बनाते हैं कि मेरा हेल्थ इशू था, उस चक्कर में हम 1 साल 2 साल नहीं पढ़ पाए। तो वहीं जब आप गेट के आसपास जाएंगे एससीपीसी कॉलेज में, चूंकि ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है भाई, तो वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे गैप सर्टिफिकेट आपका एक मिल जाएगा, प्रोफार्मा उसको भर करके दे दीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब समझिए बच्चों, जस्ट ये एक तरह से फॉर्मेलिटी है, मैक्सिमम चीजें बस फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। देखो टीसी आपका नहीं मांगा गया अभी,
ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है, संभवतः टीसी आपका जब फीस सबमिट हो जाएगा उसके बाद वो लोग जमा करने के लिए बोलेंगे, लेकिन सीसी मांगा गया है यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप इसको लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सारी बातें मैंने बता दी भाई, ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंडरटेकिंग के बारे में, कैसे आपको जमा करना है और लेके जाना है। ठीक है, आओ अंडरटेकिंग के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। बाकी हाँ बच्चों, जितने भी डॉक्यूमेंट का मैंने लिस्ट नाम लिया है ना, इन सभी का अपने पास 2-2 फोटो कॉपी रखना, और अपने पास एक ओरिजिनल कॉपी बच्चों जो आपका 2 फोटो कॉपी रहता है उसी, मतलब सपोज मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सपोज डॉक्यूमेंट आपका एक है, कोई भी है, मान लीजिए आपने 10th का फोटो कॉपी कराया, तो बच्चों नीचे ने क्या करना होता है, आपको अपना साइन करना पड़ता है। सपोज मैंने अभिमान है तो मैंने अभिमान करके साइन कर दिया और नीचे डेट लिख दिया, तो वो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए स्वप्रमाणित लिखा होगा, देखिए स्वप्रमाणित छायाप्रति। स्वप्रमाणित का मतलब बच्चों क्या होता है कि सभी डॉक्यूमेंट पे नीचे आपको खुद से वेरीफाई करना होता है, बस इसका ये मतलब है। चलो आओ, हालांकि बच्चों कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जहां मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ऑफलाइन काउंसलिंग एससीपीसी कॉलेज में कैसे होता है, पूरा प्रोसेस मैं आपको कल एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से अगर आप देख लेंगे तो सारी बातें समझ जाओगे। एक और बात समझो भाई, देखो एससीपीसी कॉलेज के लिए अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया गया है। जब आप एससीपीसी कॉलेज की वेबसाइट पे आओगे scpcollege.edu.in पे, तो यहाँ पे नीचे जब आप आओगे देखो यहाँ पे लिखा होगा, देखो अंडरटेकिंग शपथ पत्र एवं डीजी शक्ति प्रारूप, इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको डाउनलोड करके, और इसको भरने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और प्लेलिस्ट में अगर आप नहीं भर पाओगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको भर के फिर से बता दूंगा। हालांकि मैंने वीडियो बनाया है, आप जब आप बच्चे हमारे प्लेलिस्ट पे आओगे चैनल पे, तो इसी प्लेलिस्ट में देखिए, इसी वाले में एससीपीसी वाले में, इसी में हम उस वीडियो को ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब अंडरटेकिंग वाले को। अगर उसके बाद भी कोई डाउट, परेशानी, कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर से हम इसको अपडेट कर देंगे, फिर से रिकॉर्ड कर देंगे। एक और बात बच्चों कि काउंसलिंग के टाइम पे कितना फीस आपको लेके जाना है, अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर। कोई मन में डाउट, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू।